हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और 25,000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम बहुत दिन पहले ही बोले थे कि हम इंस्पेक्टर चालीसा का एक लॉन्ग रिव्यू लाएंगे थोड़ा पढ़ पढ़ के, तो अभी तक हम ला नहीं पाए थे, हमको टाइम नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार अब हम अपना उस बुक का रिव्यू ला सकते हैं। तो ये है बुक छोटी सी इंस्पेक्टर चालीसा की, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से सबसे पहली बुक है जो कैलकुलेशन के लिए बनाई गई है। तो इसका रिव्यू आज इस वीडियो में देंगे और इसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स दिए हुए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये बुक वर्थ इट है इसके जितना इसका हाइप चल रहा है, या ये बुक बस हवा में चल रही है, और कैसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये लेने से फ़ायदा होगा और किन स्टूडेंट को ये लेने का उतना ज़रूरत नहीं है। तो वो सब अभी डिस्कस करेंगे और एट द एंड यही बताएंगे कि इस बुक को किनको ये बुक लेना चाहिए और किनको ये बुक लेने की उतनी ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे। और ये बुक है इंस्पेक्टर चालीसा, मोहित गोयल सर के द्वारा बनाई गई है, लिखी गई है। और इसमें आपको 30 डे की गारंटी दी जाती है, जिससे आपका जिसमें 30 डेज अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट हो जाएगा, ऐसा इस बुक का दावा है। तो चलिए सीधा चलते हैं इस बुक पे और देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है इंस्पेक्टर चालीसा की बुक, जिसमें आपको 30 डेज की गारंटी दी जाती है कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। इसमें ये इंस्पेक्टर मोहित गोयल सर जो है मोहित गोयल, उनके द्वारा बनाई गई है ये बुक, जो कि खुद ही 5 टाइम सीजीएल सेलेक्टेड हैं। ये आपको एसएससी, रेलवे, अदर सीडीएस वगैरह जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें भी मैथ आती है मेनली, उसमें आपको ये फायदेमंद होगी, क्योंकि ये कोई मैथ के लिए नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए दी गई है। तो चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको कुछ इंस्पेक्टर चालीसा के फ्री वीडियो सॉल्यूशन के ऑप्शन दिए जाते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कुछ स्क्रैच कार्ड दिए जाते हैं, जिसको स्क्रैच करके आप इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अंदर के कुछ सॉल्यूशन के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस बुक में आपको 12 चैप्टर्स दिए गए हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल, सर्ट्स, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, टाइम एंड वर्क, ये इतने सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। और हाँ, ये बुक अभी ये मेरे पास हिंदी मीडियम में है, लेकिन ये बुक इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो दोनों बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिंक मेंशन कर देंगे, जिनको आपको लेना हो आप जाकर वहाँ से खोज सकते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो जो भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो हट चुका है, इंग्लिश मीडियम की बुक अब आ चुकी है। तो अब चलते हैं पहले एडिशन। तो ये बुक सबसे बेसिक से बताई गई है, सबसे पहले जोड़ आपको सिखाया जाएगा। तो अब ये मत समझिए कि जोड़ सिखाया जा रहा है तो ये उन बच्चों को भी टारगेट की गई है कि जो अभी किसी नॉन मैथ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वीक है उनका मैथ। तो आपको सबसे पहले जोड़ सिखाया जाएगा। अगर आपको ये सब आता है आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसके हर हिंट्स को देखते जाइए, क्योंकि ये बुक ट्रिक बेस्ड है, ठीक है। ये आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं सिखाती है, ये आपको ट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन ज़्यादा सिखाती है। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे, भले ही आपको आता हो, लेकिन आप इसके तरीके को अपनाइए। जैसे हम लोग ऊपर नीचे लिख के जोड़ करते हैं, ये आपको लगातार साथ में लिख करके जोड़ कराने बताएंगे। तो आप इसको इसके हिसाब से ही करना है, जैसा ये बता रहे हैं इस बुक में। और खास करके ये लाइन एक बार में जल्दी सब कुछ दिमाग में करना है। तो अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और एडिशन करेंगे तो बेकार है, आपका प्रैक्टिस कोई काम का नहीं है, आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा ये बुक आपको दे सकती है। तो आपको जिसमें जैसा लिखा गया है वैसा ही करना है, दिमाग में चलना है। अब सीधा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर फिर आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा, ये सब आपको देख देख के खत्म करते जाना है, ये नहीं कि कॉपी पेन में बनाना है। इसमें आपको 113 क्वेश्चन की सिंपल एडिशन के दिए हैं। ये अगर आप एक बार ऐड करके देख लिए तो आपको बेसिक तो अगर नहीं भी आता तो भी आप कर चुके। अब वो सिंगल डिजिट के बाद डबल डिजिट में आते हैं। ऐसे ही इसमें एडिशन के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको क्रॉस टेढ़ा मेढ़ा कहें तो इस तरह करके आपको एडिशन दिए गए। इससे क्या फ़ायदा है कि आपको सीधी लाइन में नहीं मिली है, तो ये आपको अपने दिमाग में करने में थोड़ा दिक्कत होगा। और जब इस चीज़ को आप कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में, जहाँ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको देख देख करके कैलकुलेशन करने में विदाउट पेन उठाए वहाँ पे आसानी होगी। चलते हैं अगले चैप्टर में। अब सब्सट्रैक्शन वगैरह छोड़ करके थोड़ा आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर्स में चलते हैं। तो जैसे देखिए, ये स्क्वायर का एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ, यहाँ टाइप 3 है, यहाँ स्क्वायर का कुछ ट्रिक्स दिया हुआ है। तो जनरली हम लोग जो करते हैं, हम लोग यहाँ पर के नॉर्मल ऊपर नीचे लिख करके गुना करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इन सभी चीज़ों का स्क्वायर जो होता है ये आपको करने का यहाँ ट्रिक दिखाया जाएगा और फिर आपको उसके लिए प्रैक्टिस दी जाएगी। तो इन सभी प्रैक्टिस को करें और जैसा जैसा यहाँ लिखा गया है वैसा वैसा करना है, ये बात मन में गांठ बांध लीजिए। नहीं तो अगर आप अपना चलाने लगेंगे तो ये फिर बुक आपको उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगी जितना बुक फ़ायदा दे सकती है। फिर आपको 3 डिजिट के स्क्वायर के तरीके सिखाए जाएंगे और उसके आपके एक्सरसाइज दी जाएगी। फिर आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ रूट्स के भी हैं, रूट्स के भी आपको ट्रिक्स सिखाए जाएंगे। ट्रिक्स के साथ आपको प्रैक्टिस मिलेगा और प्रैक्टिस करने से आपका कैलकुलेशन, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होता चला जाएगा। मैथ पूरी प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ बढ़िया होगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपका मैथ अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। आप थ्योरी पढ़ सकते हो लेकिन सेट में मार्क्स नहीं ला सकते।
यहाँ अब परसेंटेज के कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं है नहीं, ये चीज़ हर जगह है, लेकिन इस बुक का फ़ायदा ये है कि आपको कहीं और जाकर के खोजना नहीं होगा, सारी चीज़ें एक बुक में एक जगह पे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ SI/CI के क्वेश्चंस आते हैं। या जैसे CI का 2.5 साल के लिए कुछ ट्रिक्स दिया हुआ है, 20% का 2.5 साल के लिए ट्रिक दिया हुआ है, 2 साल का ट्रिक दिया हुआ है। ये सबको आपको सीख करके आगे चल बना सकते हैं। CI फॉर 3 इयर्स के लिए कुछ ट्रिक्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ करके नॉर्मल जो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, आप मन में कैलकुलेट भी कर सकते हैं और बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क का भी कुछ क्वेश्चन और उसके साथ उसके कुछ ट्रिक्स दिए हुए हैं, आप टाइम एंड वर्क में भी इसको यूज कर सकते हैं। बुक के बारे में ये छोटा मोटा एक ओवरव्यू आपको दिखा दिए कि इस बुक में क्या क्या दी हुई है, किस प्रकार से दी हुई है। अब चलते हैं थोड़ा हम खुद से बताते हैं कि इस बुक का फ़ायदा क्या है और किनको ये बुक लेनी चाहिए। तो देख लिया आपने इस बुक में क्या है, इस बुक के अंदर जो जो चीज़ था वो आपको दिखा चुके हैं। तो आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया उसको हम अब समझाते हैं कि इस बुक में आखिर है क्या। ये बुक आपको कुछ भी ऐसा नहीं देती है जो कहीं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आज तक कहीं था नहीं, लेकिन इस बुक का फ़ायदा ये है कि जैसे हम अपने बारे में बताते हैं, हम जब तैयारी किए थे तो इसमें से बहुत सारे ट्रिक हैं जो हमको पता है और बहुत सारे ट्रिक हैं जो हम कभी यूज नहीं किए हैं, लेकिन हमको वो ट्रिक अलग अलग टीचर्स के पास मिले थे, मतलब एक जगह पे लिखे हुए नहीं मिल गए एक बार में कि ऐसे करके इस चीज़ को सॉल्व करना है, ऐसा ट्रिक इसके लिए यूज करना है। तो हमको बहुत टाइम इस SSC के फील्ड में बिताने के बाद हमको कुछ ट्रिक मिला था, लेकिन इस बुक में क्या है कि आपको इस बुक में हर एक ट्रिक एक जगह पे कंपाइल करके दिए हुए हैं, जिससे आपका टाइम बचता है, और अगर आप टाइम बचाते हैं किसी चीज़ में तो आप उसको प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। तो ये खासियत है इस बुक की, और इसको अब तक जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए हम लोगों के पास कुछ होता नहीं था, और बोरियत में लोग कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करते थे। और अगर अभी तक कैलकुलेशन प्रैक्टिस का क्या चल रहा था कि आप खुद से कुछ नंबर्स लिखिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, उनको जोड़िए, उनको घटाइए, ऐसे करके, और ये काफ़ी बोरिंग था, हम खुद नहीं किए थे, कभी भी नहीं किए थे ये चीज़। हम कुछ पेपर जेरोक्स करके भी रखे थे, वो आज तक वैसा ही रखा हुआ है, आज तक उसमें हमको कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा बोरिंग होता है। तो जो ये बुक के चलते अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि इस बुक में चैप्टर वाइज है, आपको खत्म करना है इतने दिन में, तो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि जल्दी जल्दी चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। और इस खत्म करने के चक्कर में आप अगर इसको रोज आधा घंटा भी देंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको इतना कैलकुलेशन आपका रोज होगा जिससे आपको मैथ बनाने में के टाइम पे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ चुकी होगी। आते हैं कि इस बुक को किनको लेना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं या आपको टाइम लग रहा है मैथ बनाने में, आपको सारा मैथ आता है बनाना, मगर आप मैथ को टाइम में नहीं बना पाते हैं, और इसका सिर्फ रीजन कैलकुलेशन है, और अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आपको लेना ही चाहिए, एकदम बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है, और अगर आप शुरू से एक ही चीज़ फॉलो करेंगे तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो बिगिनर के लिए ये बुक बहुत सही है, और अगर जो बीच मिडिल स्टेज में है, जिनका कैलकुलेशन के चलते मैथ नहीं बन रहा है, उनके लिए भी ये बुक सही है। बुक लेने की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है जो, जैसे अगर हम अभी फिर से एग्ज़ाम देना चाहें तो हमको इस बुक का ज़रूरत नहीं है। तो वैसे लोग जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या उनकी तैयारी एकदम पीक लेवल पे है, उनका मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो आपको इस बुक की ज़रूरत नहीं है, कि सभी लोग इस बुक को ले सकते हैं और अपना कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मुझे क्यों ज़रूरत नहीं है, तो हमको इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके एक होता है ना, एक पैटर्न बन जाता है दिमाग में, और उस पैटर्न पे आपका मैथ स्पीड से बनता है। तो मेरे दिमाग में एक पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है कि हमको ऐसे कैलकुलेट करना है, तो अगर हम कुछ नया सीखने जाएंगे तो हमको फिर से 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये बुक मेरे लिए सही नहीं होता। कहते हैं ना कि पहले से आधा सीखे हुए हैं, तो हमको फिर कोई नया सीखने में हमको वो आधा को खाली करके फिर सीखना पड़ेगा। और आप अगर नहीं सीखे हुए हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप शुरू से इससे सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यही था इस बुक का ओवरव्यू। आप इसका बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लीजिए, और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, रोज़ आधा से 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा भी ज़्यादा हो गया, तो रोज़ आधा घंटा इसको सॉल्व कीजिए और इसको ख़त्म कीजिए, और जब खत्म हो जाए तो फेंक नहीं देना है, इसको फिर से बनाना है, तो क्योंकि ये जब भी आप बनाएंगे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। तो ये था बुक का एक ओवरव्यू। और अगर आप लोगों को किसी और कोई आपको बुक पता चलता है जो नई आई हो मार्केट में, जिनका आपको रिव्यू चाहिए हो, ये बुक कैसी है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। प्लस आपको किसी स्पेशल टॉपिक में प्रॉब्लम्स है, जैसे इंग्लिश के क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम था, उसके लिए भी हम बताए थे, तो आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन हम सब चीज़ देखते रहते हैं, तो जब कमेंट ज़्यादा होते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ ले आते हैं बना करके। और आपको जिस टॉपिक पे आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। और 25,000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शेयर तो नहीं करना, कोई बात नहीं, मत कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी है। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।